राम राम खमा गणी, जय माता जी की। कैसे हो आप सभी? मैं प्रेरणा राठौर आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा धातु, अधातु और उपधातु। देखो ये क्या है, ये है एक आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, इस आवर्त सारणी के अंदर जो धातु इस साइड के जो तत्व होते हैं वो सबके सब कौन से होते हैं? धातु कहलाते हैं। जो बाई ओर होते हैं वो बाई ओर और जो मध्य में होते हैं वो सबके सब तत्व कौन से होते हैं? धातु होते हैं। और यहाँ पे जो कुछ तत्व स्थित होते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, इन तत्वों को क्या बोलते हैं? हम लोग उपधातु बोलते हैं, जिनकी मैंने आगे वाली लाइन मतलब आगे वाली जो क्लास के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से तत्व हैं जिनको हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। और इस साइड जो तत्व होते हैं, इस वाली लाइन की उपधातु के इस साइड जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे देखो, उपधातु को याद करने की ट्रिक कौन सी होती है? भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। भोले से क्या बन गया? भोले से बन गया बी, शिव से बन गया एस आई, एसी से एस, तेरी से टीई और आत्मा से क्या हो गया? एटी हो गया। तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और ये एस्टेटाइन। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कौन सी धातु हो गई? यहाँ पे बोरोन, टोलुरियम और अभी जो मैंने आपको बताया था भोले शिव जी, भोले शिव, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ऐसी तेरी आत्मा। तो एस आई, एस, टीई और एटी, ये सब के सब जो तत्व है वो कौन से होते हैं? उपधातु होते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। तो यहाँ पे ये जो तत्व होंगे, यहाँ पे जिगजैग के अंदर जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? उपधातु होते हैं। इसके बाईं ओर कौन सी होते हैं तत्व? धातु होते हैं। और इसके दाईं ओर कौन से होते हैं? अधातु तत्व होते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस साइड धातु होती है, किस साइड अधातु होती है और कहाँ पे उपधातु होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं और उनके कौन कौन से गुणधर्म है। फिर देखो पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धातु, दूसरा है धातु और तीसरा उपधातु। वो मैंने आपको बता ही दिया कि पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर धातु किस साइड होते हैं, उपधातु किस साइड होते हैं। आगे हम लोग इसी एक अलग क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी किसको बोलते हैं, उसके अंदर किस किस तरीके से किस ट्रिक से हम लोग उनको याद कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, हमारा टॉपिक है धातु अधातु। अब देखो कुछ तत्व जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि आयोडीन होती है, वो एक ऐसी अधातु होती है जो कैसी पाई जाती है? चमकीली पाई जाती है। कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एकमात्र अधातु ऐसी है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। उसका क्या नाम है? आयोडीन है। फिर देखो कुछ क्षारीय धातुएं होती है जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये कैसी होती है? इतनी मुलायम होती है कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। और इनके घनत्व और गलनांक वो कैसे होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। गलनांक किसको बोलते हैं? वह तापमान जिसके अंदर हम किसी भी धातु को ठोस अवस्था से हम लोग क्या कर सकते हैं? द्रव अवस्था में बदलते हैं। तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर है मरकरी, जो है वो एक ऐसी धातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी एक धातु होती है जो किसी कमरे के जो तापमान होती है उसके ऊपर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कुछ क्या है? अपवाद है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे। फिर है धातु। धातु किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन जो तत्व बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के अंदर ये किस साइड पाए जाते हैं? बाईं ओर और मध्य में पाए जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो धातुओं के कुछ भौतिक गुण होते हैं। उन भौतिक गुणों के अंदर पहला होता है कि सभी धातुओं का अलग अलग भार होता है, उनका सभी का अलग अलग रंग होता है। चुंबकीयता, उनकी अलग अलग तरह की चुंबकीयता होती है। कुछ पदार्थों को हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, चुंबक के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर है चालकता। चालकता क्या होता है? ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ धातुएं जो होती है बहुत ज्यादा चालक होती है, जैसे कि एजी का मतलब चांदी, कॉपर, एयू और एल्यूमिनियम। इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो चालक जो धातु होती है वो कौन सी होती है? चांदी होती है। उससे कम तांबा, उससे कम सोना और उससे कम एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है? चांदी। सबसे ज्यादा जो चालक धातु होती है वो कौन सी होती है? चांदी होती है। फिर है गलनीयता। गलन का मतलब क्या होता है? गलन का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको पिघलना भी बोल सकते हैं। और पिघलने का मतलब क्या हो गया? जो धातु है वो किस अवस्था में बदल रही है? ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो रही है। तो क्या हो गया? वह तापमान, वह ताप गलनांक है जिस पर कोई धातु है वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर बदल जाती है।
ठीक है, तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो जो जो धातुएं होती है उन सभी धातुओं की जो गलनांक होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। फिर है नेक्स्ट, ये हम लोग भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। फिर है चमक, जो अलग अलग धातुएं होती है उनकी चमक भी अलग अलग प्रकार की होती है। फिर है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि हम लोग धातुओं को चोट मारकर हम उनको किसी शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर है सोनरस, धातुओं के ऊपर हम लोग चोट मारते हैं तब उनमें से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। फिर है धातुओं के अंदर, अभी तक हम लोगों ने पढ़े वो कौन से गुण थे, भौतिक गुण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक गुण। धातुओं के अंदर क्या होता है, लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, पीट के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चपटा या फिर लचकदार खिंचाव जैसा आ जाता है। जैसे कि हम लोग देते हैं स्टील होती है, स्टील के हम लोगों ने देखे थे बर्तन होते हैं, तो बर्तनों को हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऊपर चोट मार कर उसको अलग अलग शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब हो गया, धातुओं के अंदर लचीलापन पाया जाता है। फिर है कठोरता, धातुओं का जो गुण होता है जिसके अंदर वो ना तो घिसते हैं ना ही टूटते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। फिर है तन्यता। तन्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं को हम लोग खींचकर तार के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तन्य धातु होती है वो कौन सी होती है, सोना होती है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि जो एक ग्राम सोना है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम जो तन्य धातु है वो कौन सी हो गई, यहाँ पे सोना हो गया, और सोने को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं AU, औरम। फिर है सोने की शुद्धता। सोने की जो शुद्धता है वो हम लोग किस में नापते हैं, कैरेट के अंदर नापते हैं। जो शुद्धतम सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और हम लोग जब आभूषणों के अंदर काम में लेते हैं तो वो कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का सोना होता है। अब जैसे मान लो कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सोने की शुद्धता नापने के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है, सोने की शुद्धता नापने का सूत्र ही होता है दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू 100। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितनी प्रतिशत मात्रा के अंदर उसमें शुद्धता पाई गई है। जैसे कि एग्जांपल 22 कैरेट का कोई सोना है तो उसके लिए पूछा गया है कि वो उसकी शुद्धता कितने प्रतिशत मात्रा के अंदर होगी। तो प्रतिशत शुद्धता का मतलब क्या हो गया, जितना दिया हुआ है दी गई मात्रा, और टोटल मात्रा कितनी होती है, 24 कैरेट का ही होता है शुद्धतम, मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 75% है, वो कैसा होगा, यहाँ पे शुद्धता होगी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है धातु वर्धनीयता। धातु वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि पीट कर हम लोग उसको पतली चादर के अंदर चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम आघात वर्धनीय धातु है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। फिर है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, सोडियम, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, सिल्वर, और ये यहाँ पे सोना। अब देखो ये जो क्रम है वो कैसा है, घटता हुआ क्रम है। इस साइड जो है वो सबसे ज्यादा क्या सी होती है, मैक्सिमम क्रियाशील होती है, और ये कौन सी होती है, मिनिमम क्रियाशील धातुएं होती है। और इधर से उधर जाने पे क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। अब हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जो विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये इस साइड वाले जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और इस साइड वाले क्या है, कम क्रियाशील धातुएं। तो यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व है वह क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर और विस्थापित करके वो क्या करते हैं, वहां पे उसकी जगह लेकर और फिर एक यौगिक का निर्माण करता है। तो वो जो क्रियाशीलता जो होती है वो इसी के द्वारा होती है। इनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अब देखो जिसके अंदर ज्यादा शक्ति रहेगी वो कम शक्ति वाले को वहां से हटा देगा। तो इसमें वही चीज है, ज्यादा क्रियाशील कौन से हैं, इधर वाले हैं, और कम क्रियाशील कौन से हो गए, इधर वाले हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है धातु के रासायनिक गुण। अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे उसके भौतिक गुण और उसके यांत्रिक गुण। अब हम लोग कौन से पढ़ेंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या हो गया कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, अधातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। अब देखो जो धातु है वह अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि मैग्नीशियम क्या थी, एक धातु थी, क्लोरीन क्या है, यहाँ पे अधातु है। तो धातु है वो अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, यहाँ पे MgCl2 एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। वैसे ही सोडियम में वो क्या है, एक धातु है, और जो क्लोरीन है वो क्या है, एक अधातु है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जो धातु है वह अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। फिर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे कि कॉपर है वह O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CuO कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो दोनों के दोनों जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे उनकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो वायुमंडल में हम लोग उसको लाते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको क्या रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम ये भी क्या है, धातु ही है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, जिस वजह से वायुमंडल के अंदर खुले के अंदर क्या करती है, ये जल्दी से आग पकड़ लेती है, इसलिए हम लोग इसको किसमें डुबो के रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन